बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवत पाद, आगे क्या कह रहे हैं? तो श्लोक बहुत हैं, थोड़े थोड़े श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो आगे कहते हैं भगवत पाद जी, अर्थम अनर्थम भाव्य नित्यम, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, पुत्रादपि धनभाजम भीतिः, सर्वत्रैषा विहिता रीति। कह रहे हैं अर्थम अनर्थम भाव्यम नित्यम। अर्थ मतलब धन, धन के प्रति वो बात कर रहे हैं। कहते आप लगे हुए हो धन इकट्ठा करने के लिए, तो अर्थ को अनर्थ की तरह देखो, ये अनर्थ का कारण है, अर्थात दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? वो कहते अर्थम अनर्थम भाव्य नित्यम। ऐसी भावना कीजिए सदा कि धन सुख देने वाला नहीं है, ये दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। मान लीजिए बहुत गर्मी, अगर एसी लगवाना हो तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर लगवाने का झंझट, लेके आने का झंझट, फिर उसको सर्विस कराने का झंझट, फिर जब चलेगा तो बिजली ज़्यादा मीटर घूमेगा तो उसका बिल का झंझट। मतलब पैसे तो लगेंगे। थोड़े से सुख के बाद आपको वो दुख ही देकर जाता है। एक दूसरा ये कहते ये ना सोचो कि आपने वो खर्च किया सुख सुविधाओं के लिए। नास्ति तत् सुख लेशः सत्यम, ये सत्य जान लो कि उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। इसके आगे आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए। आगे भी क्या कहते हैं, अगर धन है तो रिश्तेदारी, पुत्र मित्र पत्नी भी तब तक आपको लगाव रखेंगे जब आप पर्याप्त मात्रा में धन दे रहे हो। ये कहते पुत्रादपि धन भाजम भीति कहा। आजकल आपने सुना भी होगा कि अमुक के लड़के ने अपने माँ बाप को निकाल दिया, अमुक ने अपने बाप को निकाल दिया, धन के लालच में निकाल दिया, या ऐसे ऐसे करके। आप खुद समझदार हैं, रोज़ सुनते हैं बातों को। अब तो ये जो नेटवर्क है, मीडिया वर्क, तो आप सब जानते हैं। इस बातों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ शास्त्रों के अनुसार जो लिखा है सिर्फ उसका ही चाहूँगा बात करना। तो क्या कह रहे हैं, सर्वत्र ऐसा विहिता रीति। ये ना समझो कि आपके लिए ये सभी जगह यही रीति है, सभी जगह रीति है। ये आप अपना अनुमान लगा लीजिए। इस संसार में धन से अगर सुख मिलता होता तो जो धनाढ्य लोग हैं वो कभी बीमार ना पड़ते, वो कभी मृत्यु को प्राप्त ना करते। इसलिए धन से जो भी आप सुख ऐश्वर्य का साधन जुटा रहे हो तो वो बाद में दुख ही देता है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य अनित्य विवेक विचारं जप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं मदवधानं। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं, इन सभी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका उपाय है प्राणायाम, अर्थात प्राणों को उस समाधि अवस्था में, जप अवस्था में, ध्यान अवस्था में लगाओ।
प्रत्याहारम, जो आप अल्पाहार लो, नित्य अनित्य का विवेक का विचार करो कि नित्य के, वो जो अभी अभी कह रहे हैं ना कि जितने भी साधन हैं सुख के वो अब बाद में दुख ही देते हैं, उसका संकेत देते हैं कि इसलिए आप नित्य क्या रहने वाला सुख है, अनित्य क्या रहने वाली वस्तु है, इस पर भी आप विचार करो। मुख्य उनका उद्देश्य है कि ये देह भी आपका साथ देने वाली नहीं है, कि ये देह मिली है, उस भगवान का आप भजन करो, भजन करो। इस ये साधन है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। इसलिए इस साधन जो मिला है देह रूप, इससे आप अपना उद्धार कर सकते हो। इसलिए परमात्मा ने ये देह दिया, देह अर्थात मनुष्य जन्म। आप देह के प्रति मनुष्य जन्म समझना। जप समय जप तप जो भी आप सुविधा अनुसार करना चाहते हो। समाधि विधानम, आप एकाग्रचित्त होने का प्रयास करो। एकाग्रचित्त होने पर कुरवधानम महद अवधानम, अगर आप पूरी तरह इसका एक नियम बना लेते हो, रोज सुबह और शाम को जितना भी आप कर सको अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। आप चित्त को जितना जितना एकाग्र करते जाओगे उतना उतना आपको उस आत्म तत्व के प्रति लगाव होने लग जाएगा। आगे क्या कहते हैं, जो विषयों के प्रति और उदास कैसे किया जाए शिष्यों को, ये भगवत पाद जी कह रहे हैं। एक उदाहरण भी समझिए, संकेत भी समझिए। क्या कह रहे हैं, सुखतः क्रियते राम भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणम्। भगवान कह रहे हैं कि सुखतः क्रियते रामा भोगा, जो भी हम भोग करते बड़े सुख से करते हैं, लेकिन पश्चात अंत शरीर रोग, उसके बाद शरीर में रोग ही उत्पन्न होते हैं। शरीर में रोग ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक मुझे याद आ रहा है, भर्तृहरि जी महाराज का एक श्लोक है, वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं, तपो न तपता वयमेव तपता, मैंने तप को नहीं तपा, तप ने मुझे ही तपा दिया। भोगा न भुगता, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, मैं ही भोगों को भोगता भोगता भुगतो मतलब अर्थात रोगी हो गया। ये भगवान ये कह रहे हैं भर्तृहरि जी महाराज अपने श्लोक में लिखते हैं, कालो न यातो वयमेव याता, कह रहे हैं हम यार समय निकाल रहे हैं, समय हमें निकाल दिया। कहते हैं कि कल भजन करेंगे, नहीं चल परसों करेंगे, तो ये कल करते करते समय तो निकल गया। इसलिए आगे क्या कहते हैं, तो यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि आप सब देख रहे हैं को एक दिन मृत्यु आनी निश्चित है, सभी कह रहे हैं। इसलिए मृत्यु की शरण मतलब उसके देखिए रोज़ की रोज़ हम उसके निकट जा रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ मन में लगा नहीं रहे। तदपि न मुंचति पापाचरणम, ये सब जानते हुए भी पापों से पीछे नहीं हट रहे। आगे क्या कहते हैं, तो उसको और संकेत दे रहे हैं, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भाव्य कोहम आत्मज्ञान वहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह को आप त्यागो, आत्म में भावना करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ जाऊँगा, ये ऐसी भावना करो। अगर नहीं करोगे तो आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, आत्म तत्व को जो ना जान पाया वह मूढ़ा कहा, मूर्ख
ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। तो वो तो वही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो आगे उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं जान पाओगे तो क्या होगा। कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवत पाद जी कह रहे हैं कि अगर आप उसको नहीं जान पाओगे तो क्या होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर बार बार जन्म बार बार मरण। कैसे? पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि बार बार आपको माता के गर्भ में रहना पड़ेगा। जठरे शयनम, जठर अग्नि, जो पेट की अग्नि है वो तपाती रहेगी हर समय। यह संसार है, ये संसार जो सागर है, भव सागर है, बहुत दुस्तार है, इसको तरना बहुत मुश्किल है। कैसे करोगे फिर? तो एक ही उसका उपाय है, कृपया पारे पाहि मुरारे, उस भगवान की शरण हो जाओ। आप उसकी शरण होगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण निश्चित है। यहीं पर एक बार फिर भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम। सभी का मंगल हो, सभी को प्रणाम।